हेलो दोस्तों, सुहाना सफ़र विद कल्पना में आप सभी का स्वागत है। आपसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वीडियो को जरूर अंत तक देखें। क्या सच में माता रानी ने 9 दिव्य अवतार लिए थे? अगर हाँ, तो आज चलो पढ़ते हैं नवरात्र की दिव्य कहानी। माता शैलपुत्री से शुरुआत करते हैं, जो आज के दिन पहला नवरात्र है। उससे पहले हम आपको यही कहना चाहेंगे, हैप्पी नवरात्रे फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, लोगों के मन में भय और अंधकार घर चुका था। तभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति का आह्वान किया, एक ऐसी शक्ति जो हर बुराई को अंत कर सके। वह शक्ति थी माँ दुर्गा। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा अपने प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री के रूप में पृथ्वी पर आती है। हिमालय के राजा के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया शैलपुत्री। शैल अर्थात पुत्र, पर्वत, पुत्री मीन्स बेटी। वह साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि देवी सती का ही पुनर्जन्म थी। बचपन से ही उनके भीतर अद्भुत शक्ति, तेज, स्वरूप, दया, करुणा सब भरा हुआ था। उनकी आंखों में करुणा भी दिखती थी, लेकिन अन्याय के खिलाफ आग निकलती थी। एक दिन जब पूरे राज्य में भय फैल गया, क्योंकि एक दुष्ट राक्षस ने लोगों को सताना शुरू कर दिया, तब छोटी सी शैलपुत्री ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। वह नंदी बैल पर सवार होकर निकली, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में संकल्प अटल। राक्षस हंस रहा था, एक छोटी सी लड़की मुझे हराएगी? मां शैलपुत्री मुस्कुराई, ए दुष्ट, शक्ति का स्वरूप उम्र से नहीं आत्मा से होता है। और फिर शुरू हुआ युद्ध। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। एक ही बार में मां ने उस राक्षस का अंत भी कर दिया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई शक्ति भारी नहीं, अंदर होती है। मां शैलपुत्री हमें सिखाती है कि जीवन में स्थिरता और विश्वास रखना चाहिए। कठिनाई से हमें डरना नहीं चाहिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। क्या पता आपके अंदर भी क्या शक्ति चल रही हो। अगले भाग में हम जाने की माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, कैसे उन्हें तपस्या से पूरी सृष्टि को हुई प्रेरित किया। पहले दिन माँ शैलपुत्री ने संसार को यह सिखाया थी कि शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है, लेकिन अब समय था उस शक्ति को जागृत करने का। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा अपने दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मा का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी वह देवी जो तप और साधना का मार्ग दिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी वही देवी सती का अगला रूप है, जो इस जन्म में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करती रही। तपस्या की शुरुआत कहाँ से हुई है, यह हम आपको बताने चाहते हैं। हिमालय की गोद में ठंडी हवाओं के बीच, जहाँ सामान्य इंसान कुछ ही समय में हार मान ले, वहीं खड़ी थी माँ ब्रह्मचारिणी। नंगे पैर, साधारण वस्त्रों में, हाथ में जप माला और कमंडल लिए। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। 1000 वर्षों की कठोर तपस्या अब शुरुआत होती है। शुरुआत में उन्होंने केवल फल खाकर जीवन बिताया, फिर सूखे पत्ते खाने लगी। धीरे धीरे उन्हें वह भी त्याग दिया। कई वर्षों तक उन्होंने सिर्फ जल पर ही जीवन बिताया, और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने जल भी छोड़ ही दिया। अब वे सिर्फ वायु, हवा पर ही जीवित थी। देवता भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, इतनी कठोर तपस्या, इतनी अटूट निष्ठा कौन ही कर सकता है। एक दिन कुछ ऋषि उनके पास आए और बोले, हे कन्या, हे कन्या, हे कन्या, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो एक तपस्वी है। उनके पास ना धन है, ना शौर्य, ना सुख सुविधा है, उनके पास कुछ भी नहीं है।
तुम किसी और देवता को क्यों नहीं चुनती? माँ ब्रह्मचारिणी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा प्रेम और समर्पण कभी बदलता नहीं है। मेरा मन, मेरी आत्मा सब शिव के लिए ही समर्पित है। उनकी यह अटूट श्रद्धा देखकर ऋषि समझ गए, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि स्वयं देवी है। तपस्या का फल कब मिलता है माता को? माँ की तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। तभी हमारे लॉर्ड शिवा प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में प्रसन्नता थी। हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से संपूर्ण खुश हुआ। मुझे तुमने प्रसन्न कर दिया और बोलो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या सफल हुई। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमें कभी अपने आप को धैर्य से खोना नहीं चाहिए। सच्चा लक्ष्य पाने के लिए कठिनाई से गुजरना पड़ता है। हमें कभी भी कोई दूर कदम नहीं लेना चाहिए, कभी दूसरे कदम को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो पूरी दुनिया आपकी मदद कर सकती है। कहते हैं, एक बार एक छोटी लड़की अपनी पढ़ाई में बार बार सफल हो रही थी। वह हार मानने वालों में से नहीं थी। तभी उसकी दादी ने उसे ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाई। लड़की ने ठान लिया, मैं भी हार नहीं मानूंगी। वो हर समय, वो जो छोटी लड़की थी, अपनी पढ़ाई में और सफल होती रहती थी। और सफल मतलब कभी पास नहीं होती थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से भी नहीं थी। वह हर टाइम हार मानने वाली थी। तभी उसकी दादी ने उनको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाई। लड़की ने ठान लिया, मैं भी हार नहीं मानूंगी। धीरे धीरे उसने मेहनत की। एक दिन वह लड़की अपने स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बन गई। तो कहते हैं ना कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें माता रानी से सीखना चाहिए कि कैसे हम उन्हीं की ऊर्जा को लेकर ऊर्जा हम अपने अंदर ही लें। अब आएगा तीसरा भाग, जहाँ माँ अपने उग्र शक्ति स्वरूप माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होगी, जहाँ शांति के साथ शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। माँ चंद्रघंटा का तेज और युद्ध की गूंज। नवरात्र के पहले 2 दिन में हमने देखा, पहले दिन माँ शैलपुत्री ने हमें शक्ति का एहसास करवाया और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप और धैर्य को मार्ग दिखाया। अब आता है तीसरा दिन, जहाँ शक्ति अपने उग्र और रक्षक रूप में प्रकट होती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। माता चंद्रघंटा, उनके मस्तक पर आधा चांद्र यानी कि चांद स्वयं चंद्रमा घंटी के आकार का स्वरूप होता है, शोभित होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। 10 भुजाएं हाथ में, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, सिंह शेर पर सवार। उनकी घंटी की धमना से दुष्टों का नाश होता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या पूरी की, उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, तब वे इस रूप में प्रकट हुई, माता चंद्रघंटा के रूप में। यह रूप केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि साहस और युद्ध का संकेत भी था, क्योंकि उसी समय पृथ्वी पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। असुरों का आतंक। एक शक्तिशाली राक्षस असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता भी उससे भयभीत थे। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता था। देवताओं ने घबराकर माँ दुर्गा का आह्वान किया और उनका स्मरण किया, हे देवी हमारी रक्षा करो, हे देवी माँ हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमें इस राक्षस से बचाओ। माता चंद्रघंटा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उनकी आंखों में अग्नि थी, लेकिन हृदय में करुणा भी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी घंटी बजाई,
उनकी आवाज़ से पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, मानो कि स्वयं भगवान आ गए हैं, स्वयं देवी देवता आ गए हैं। उस ध्वनि से दुष्टों के मन में भय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने भी साहस जाग उठा और धरती पे एक नई ऊर्जा फैल गई। सारे देवता माता को सपोर्ट करने के लिए आए और खुद भी युद्ध करने लगे। माता चंद्रघंटा ढाल बनी रही उनका। राक्षस ने क्रोध में आकर हमला किया। आकाश में ऐसी बिजली चमकने लगी और धरती कांप उठी, कंपन आने लगा। लेकिन माँ अड़िग थी। उन्होंने एक एक करके अपने अस्त्रों का प्रयोग किया। त्रिशूल, तलवार, गदा और चक्र का सबका यूज किया। हर वार में दिव्य शक्ति थी। अंत में माँ ने अपने त्रिशूल से उस असुर का अंत कर दिया। जैसे ही राक्षस का अंत हुआ, चारों ओर शांति फैल गई। शांति यानी कि शांति की स्थापना फैल गई। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी और सबने एक स्वर कहा, जय जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है जीवन में केवल शांति ही नहीं, साहस भी जरूरी है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची भक्ति है। डर को हराने के लिए अंदर की शक्ति को जागना पड़ता है। कई बार जीवन में ऐसे लोग या परिस्थितियां आती है जो हमें डराती है, लेकिन अगर हम चंद्रघंटा की तरह साहस रखें तो कोई भी मुश्किल काम हमें रोक नहीं सकता। अब चौथे दिन में हमने एक और रहस्य रूप में आएंगी माँ कुष्मांडा, जिन्होंने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना करी। पहले तीनों दिन में हमने माँ के अलग अलग रूप देखे, शक्ति, तपस्या, साहस। लेकिन अब चौथे दिन में कहानी एक नए मोड़ पर आती है। जैसे हमें पता चलता है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई है। अब हम जानें कि सृष्टि कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई है। माँ कुष्मांडा का रहस्य। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा अपने चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के रूप में प्रकट होती है। कुष्मांडा शब्द का अर्थ है कु थोड़ा, उष्मा ऊर्जा, अंड ब्रह्मांड, यानी वह देवी जिन्होंने थोड़ी सी ऊर्जा में से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। एक समय ऐसा था जब ना पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना सूर्य, ना चंद्रमा। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। पूरा ब्रह्मांड शून्य में डूबा हुआ था। तभी उस अनंत अंधकार के बीच एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई। वह थी माँ कुष्मांडा। कहते हैं माँ ने जैसे ही हल्की सी मुस्कान दी, उसी क्षण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। उनकी उस दिव्य मुस्कान से सूर्य की रोशनी फैली, तारे चमक उठे, ग्रहों का निर्माण हुआ और जीवन की शुरुआत हुई। माँ कुष्मांडा ने ही सूर्य देव को भी ऊर्जा प्रदान की। उसने इसलिए उन्हें सूर्यमंडल की अधिशास्त्री देवी भी कहा जाता है। माँ का दिव्य स्वरूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। 8 भुजाएं, अष्टभुजाएं वाली माता, हर हाथ में दिव्य अस्त्र और वस्तुएं, सिंह पर सवार और उनके चारों ओर सूर्य जैसे प्रकाश। उनकी आभा इतनी तेज होती है कि साधारण मनुष्य उसे सहन नहीं कर सकता। माँ ने केवल ब्रह्मांड ही नहीं बनाया, बल्कि उसमें जीवन भी बसाया। उन्होंने पेड़ पौधों को जन्म दिया, जीव जंतु को जीवन दिया और मनुष्य को बुद्धि, आत्मा प्रदान करी। हर चीज में उनकी ऊर्जा समाई हुई है। लेकिन समय के साथ मनुष्य अपनी ही बनाई दुनिया में उलझ गया है। वह भूल गया है कि यह सृष्टि किसी शक्ति की देन है। अहंकार बढ़ने लग रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी माँ कुष्मांडा ने यह संदेश दिया, जिस शक्ति ने तुम्हें बनाया है उसे कभी मत भूलो। माँ कुष्मांडा हमें सिखाती है छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा भी बड़ा बदलाव ला सकती है। सृष्टि और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जीवन में कभी
गलत काम नहीं करना चाहिए। जीवन में हमेशा खुशी, मुस्कान ही सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं और हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन माँ कुष्मांडा हमें बताती है एक छोटी सी मुस्कान भी पूरी दुनिया बदल देती है। हम तो क्या चीज़ है। अब पांचवा दिन आएगा कि एक और अद्भुत शक्ति रूप ने ए माँ स्कंद माता, जहाँ हम देखेंगे एक माँ का प्रेम, त्याग, शक्ति का संगम। माँ स्कंद माता ममता, शक्ति और संरक्षण का अद्भुत संगम है। पहले चारों दिन में हमने माँ के अलग अलग रूप देखे, शक्ति, तपस्या, साहस और सृष्टि की संरचना रचना। अब पांचवा दिन कहानी पहुंचती है एक बेहद भावुक और पवित्र मोड़ पर, जहां शक्ति एक माँ के प्रकट रूप में होती है। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा अपने पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता के रूप में पूजी जाती है। स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पुत्र, माता यानी माँ यानी वह देवी जो स्वयं शक्ति है और एक माँ भी है। माँ और पुत्र का दिव्य संबंध। माँ स्कंद माता अपनी गोद में छोटे से बालक कार्तिकेय को लिए रहती है। स्कंद कार्तिकेय को लिए रहती है। उनकी गोद में बैठा हुआ बालक केवल एक बच्चा नहीं बल्कि एक महान योद्धा बनने वाला देवता है। माँ के चेहरे पर शांति, लेकिन उनके भीतर वही असीम शक्ति छिपी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला सकती है। एक समय की बात है, असुरों का अत्याचार फिर से बढ़ने लगा था। देवता परेशान थे क्योंकि उन्हें एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो उनका नेतृत्व कर सके। तभी सभी देवताओं ने माँ स्कंद माता के पास पहुंचे। हे माँ, हमें एक ऐसी सेनापति की आवश्यकता है जो इस अधर्म का अंत कर सके। माँ मुस्कुराई और अपने गोद में बैठे बालक की ओर देखा। वह बालक कोई और नहीं बल्कि कार्तिकेय थे, जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने। माँ जानती थी कि उनका पुत्र अभी छोटा है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उसे युद्ध में जाना होगा। यह निर्णय आसान नहीं था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को युद्ध में भेजना सबसे बड़ा त्याग होता है, लेकिन माँ स्कंद माता ने अपने दिल को मजबूत किया। उन्होंने कार्तिकों को आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, धर्म की रक्षा करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कार्तिकेय ने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने असुरों का अंत किया और देवताओं को विजय दिलाई, लेकिन उस जीत के पीछे एक माँ का त्याग और विश्वास छिपा था। माता स्कंद माता सिंह पर सवार होती है, लेकिन उनकी गोद में बैठा बालक उनके स्वरूप को और भी कोमल बना देता है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और ममता एक साथ हो सकती है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है एक माँ का प्रेम सबसे बड़ा होता है। सच्चा प्रेम त्याग, विश्वास से भरा होता है। अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो हमें यही सिखाती है कि बच्चों को सही रास्ता पे ले जाओ, कभी वो गलत काम ना हो और हमेशा अच्छे रास्ते पे चले। कई बार जीवन में ऐसे हमें फैसले लेने पड़ते हैं जो दिल को दुख देते हैं, लेकिन अगर वो सही है तो हमें उन्हें लेना ही चाहिए। माँ स्कंद माता हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी कमज़ोर नहीं बनता बल्कि मजबूत बनता है। अब छठे दिन माँ आएंगी अपने एक अलग तपस्विनी रूप में, माँ कात्यायनी, जहाँ हम देखेंगे शक्ति का एक और उग्र रूप जो अधर्म को पूरी तरह अंत करने के लिए तैयार है। माँ कात्यायनी, न्याय की ज्वाला, अधर्म का अंत। नवरात्रि के पांचवें दिन में हमने माँ के कोमल और शक्तिशाली रूप देखे, ममता, सृष्टि, तप, साहस। लेकिन अब छठा दिन कहानी को ले जाता है एक ऐसे मोड़ पर जहाँ अन्याय के खिलाफ निर्णायक युद्ध होना तय है। प्राचीन समय में एक महान ऋषि थे, कात्यायनी ऋषि।
वे माँ आदि शक्ति के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया है। उनकी एक ही इच्छा थी, हे माँ, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर जन्म लिया और इसी कारण उन्हें कहा माँ कात्यायनी। महिषासुर का आतंक। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, महिषासुर। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। उसे वरदान था कि कोई भी देवता या पुरुष या उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हराया और पूरी सृष्टि में आतंक फैलाया। देवता भयभीत हो गए, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा। सभी देवताओं का एक साथ एकत्र हुए और बोले, अब केवल एक ही शक्ति है जो हमें बचा सकती है, माँ आदि शक्ति। तभी सभी देवताओं की ऊर्जा एक साथ मिलकर एक तेजस्वी रूप में बदल गई और वहां प्रकट हुई माँ कात्यायनी, देवीय शक्ति का स्वरूप। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत तेजस्वी और भयानक था। 4 भुजाएं, हाथों में तलवार और कमल, सिंह पर सवार, आंखों में अग्नि, चेहरे पर दिव्य तेज। उनका हर कदम धरती को हिला रहा था। जब महिषासुर ने माँ को देखा, वह हंस पड़ा। एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है। माँ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अहंकार ही तुम्हारा अंत बनेगा। और फिर शुरू हुआ। माँ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अहंकार ही तुम्हारा अंत बनेगा। और फिर शुरू हुआ देव और दानव के बीच सबसे भयंकर युद्ध। महिषासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह बार बार अपना रूप बदल सकता था, कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी। हर बार वह भी शक्तिशाली बन जाता, हर बार वह और भी शक्तिशाली बन जाता। लेकिन माँ कात्यायनी अडिग थी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवता सांसें रोके देख रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब महिषासुर भैंसे के रूप में था। माँ ने अपने सिंग से छलांग लगाई और अपने त्रिशूल से सीधा वार कर दिया। एक ही प्रहार में महिषासुर का अंत हो गया। जैसे ही महिषासुर मरा, आकाश में शंख बज उठे। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी और चारों ओर जय माँ कात्यायनी की गूंज फैल गई। सृष्टि में फिर से शांति स्थापित हो गई। माँ कात्यायनी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सच्ची भक्ति है। अहंकार का अंत निश्चित है। शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए। कई बार जीवन में हमें ऐसे लोगों या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें डराते हैं, जो अपने अहंकार से दूसरों को दबाते हैं। माँ कात्यायनी हमें सिखाती है, डरना नहीं बल्कि डट कर सामना करना चाहिए। अब 7वें दिन में माँ आएंगी सबसे रहस्यमय भयानक रूप में, माँ कालरात्रि, जहाँ अंधकार और भय का सामना होता है और सच्ची शक्ति की परीक्षा भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट पार्ट पर।